नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग शुरू किए हैं इतिहास विषय के अंतर्गत टेस्ट सीरीज, तो आज हम लोग भाग 11 के अंतर्गत भक्ति और सूफी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न यूपीएससी, पीसीएस, नेट, यूपीएचएससी, पीजीटी, टीजीटी, पेट, सीसेट इत्यादि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी बाय बीरेन सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न रहा यह, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए अलवार संतों द्वारा, ऑप्शन बी सूफी संतों द्वारा, ऑप्शन सी सूरदास द्वारा और ऑप्शन डी तुलसीदास द्वारा। सही उत्तर है ऑप्शन ए अलवार संतों द्वारा। हुआ यह कि भक्ति आंदोलन का सर्वप्रथम उदय द्रविड़ देश में हुआ तथा वहाँ से उसका प्रचार उत्तर में किया गया। द्रविड़ देश अर्थात दक्षिण भारत में भागवत पुराण में कहा गया है कि भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई तथा कुछ काल तक महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात में पहुंचकर यह जीर्ण हो गई। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण भारत में 8वीं सदी में महान दार्शनिक शंकराचार्य के उदय के साथ हुआ, जिन्होंने विशुद्ध अद्वैतवाद का प्रचार किया। भक्ति आंदोलन को दक्षिण के वैष्णव अलवार संतों और शैव नयनार संतों ने प्रसारित किया था। इस प्रकार यदि हम देखें तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो अलवार संतों द्वारा किया जा रहा है, यह भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में प्रारंभ हुआ था। दूसरा प्रश्न है, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ। ऑप्शन ए वैदिक काल में, ऑप्शन बी 10वीं शताब्दी ईस्वी में, ऑप्शन सी 12वीं शताब्दी ईस्वी में और ऑप्शन डी 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। सही उत्तर है ऑप्शन डी 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। भक्ति आंदोलन का इतिहास महान धर्म सुधारक शंकराचार्य के समय से प्रारंभ होता है, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 8वीं शताब्दी में अद्वैतवादी दर्शन का प्रतिपादन किया था। भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं-16वीं शताब्दी में हुआ, जब इसके नेतृत्व की बागडोर संत कबीर, गुरु नानक देव, तुलसीदास और सूरदास एवं मीराबाई ने संभाली। तीसरा प्रश्न है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। ऑप्शन ए अहिंसा व्रत का पालन, ऑप्शन बी निर्वाण के लिए तपस्या, ऑप्शन सी संसार दुखपूर्ण है और ऑप्शन डी सत्य बोलना। सही उत्तर है ऑप्शन सी संसार दुखपूर्ण है। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में जो समानता देखने को मिलती है वह यह है कि दोनों ने संसार को दुखपूर्ण माना है। दुख बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में प्रथम है। चौथा प्रश्न है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन है। ऑप्शन ए कबीर का, ऑप्शन बी रामानंद का, ऑप्शन सी रामानुज का और ऑप्शन डी चैतन्य का। उत्तर बताइए जल्दी। सही उत्तर है ऑप्शन बी रामानंद का। उपर्युक्त कथन कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन रामानंद जी का है। इनके शिष्यों में सभी जाति एवं संप्रदाय के लोग शामिल थे। पांचवा प्रश्न है, काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया।
यह प्रश्न पूछ रहा है कि आसाम के कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया। ऑप्शन पहला दिया हुआ है चैतन्य ने, फिर निम्बकाचार्य ने, रामानंद ने और शंकरदेव ने। सही उत्तर है ऑप्शन डी, शंकरदेव ने। कामरूप जो असम राज्य में स्थित है, वहाँ पर वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य शंकरदेव ने किया था। एकेश्वरवाद उनके धर्म का मूल उद्देश्य था। वे विष्णु या उनके अवतार कृष्ण को अपना आदर्श मानते थे। छठा प्रश्न है, असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? ऑप्शन ए चैतन्य, ऑप्शन बी माधवाचार्य, ऑप्शन सी शंकरदेव और ऑप्शन डी कबीर। सही उत्तर जल्दी आप गेस करिए। हो सके तो वीडियो को पॉज करके आप अपना उत्तर ढूंढ के फिर देखिए आगे। सही उत्तर है ऑप्शन सी शंकरदेव। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन शंकरदेव ने किया था। सातवां प्रश्न है, रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए अद्वैतवाद, ऑप्शन बी द्वैतवाद, ऑप्शन सी विशिष्टाद्वैत और ऑप्शन डी एकेश्वरवाद। जल्दी उत्तर बताइए आप लोग। सही उत्तर है ऑप्शन सी विशिष्टताद्वैतवाद। वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक थे। इन्होंने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। उनके मत को विशिष्टताद्वैत कहा जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मा अर्थात ब्रह्म ईश्वर अद्वैत होते हुए भी जीव तथा जगत की शक्तियों द्वारा विशिष्ट है। आठवां प्रश्न है, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन ए माधवाचार्य ने, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य ने, ऑप्शन सी शंकरदेव ने और ऑप्शन डी रामानुज ने। सही उत्तर है ऑप्शन बी वल्लभाचार्य ने। श्री वल्लभाचार्य सोमयाजी कुल के तेलुगु ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। परंपरानुसार इन्होंने रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी के मत का अनुसरण किया, विकास करके अपना शुद्धाद्वैत मत अर्थात शुद्ध अद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग प्रतिष्ठापित किया। ये अग्नि के अवतार माने जाते हैं। इनके जीवन का अधिकांश समय काशी, अरैल अर्थात प्रयाग एवं वृंदावन में व्यतीत हुआ। नवा प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, अर्थात ये दोनों कूटों को मिलाना है। जैसे दिया हुआ है, पहले कूट में वल्लभाचार्य, रामानुज, माधवाचार्य और शंकरदेव, और दूसरी तरफ दिया हुआ है द्वैतवाद, पुष्टि मार्ग, विशिष्टाद्वैत और अद्वैतवाद। इसका सही मिलान है वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग और रामानुजाचार्य का जो है वह है विशिष्टताद्वैत और माधवाचार्य जी का जो है वह द्वैतवाद है और शंकर देव का है अद्वैतवाद। तो इस प्रकार यह सही मिलान है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? दादू, कबीर, रामानंद और तुलसीदास। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी रामानंद ने। उत्तर भारत में रामानंद जी ने भक्ति आंदोलन का प्रथम प्रवर्तक थे, जिनका जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग इलाहाबाद आधुनिक प्रयागराज के कान्य कुंज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। प्रयाग तथा वाराणसी में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। ये सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे और इन्होंने भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन बताते हुए राम सीता की उपासना का आदर्श समाज के सामने प्रस्तुत किया।
इन्होंने ही सर्वप्रथम अपने संदेश का प्रचार हिंदी भाषा में किया। 11वां प्रश्न है, कबीर शिष्य थे चैतन्य के, रामानंद के, रामानुज के और ऑप्शन डी है तुकाराम के। सही उत्तर है ऑप्शन बी रामानंद के। कबीर रामानंद के 12 शिष्यों में से प्रमुख थे। लोक परंपरा के अनुसार कबीर का जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से वाराणसी के समीप हुआ था तथा इनका पालन पोषण एक जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने किया था। 12वां प्रश्न है, कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है। ऑप्शन ए शबद, ऑप्शन बी अमरमूल, ऑप्शन सी साखी और ऑप्शन डी है रामायणी। सही उत्तर है ऑप्शन बी अमरमूल। शबद, साखी एवं रामायणी कबीर की रचनाएं हैं, परंतु धर्मदास के साथ कबीर के संवादों का संकलन अमरमूल शीर्षक के अंतर्गत प्राप्त होता है। 13वां प्रश्न है, मलुकदास एक संत कवि थे। ऑप्शन ए आगरा के, ऑप्शन बी अयोध्या के, ऑप्शन सी काशी के और ऑप्शन डी कड़ा के। सही उत्तर है ऑप्शन डी कड़ा के। मलुकदास कड़ा के संत कवि थे। संत मलुकदास का जन्म लाला सुंदरदास खत्री के घर में सन 1574 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कड़ा वर्तमान कौशाम्बी जिला में हुआ था। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। ऑप्शन ए शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य, ऑप्शन बी रामानुज, शंकराचार्य, चैतन्य, ऑप्शन सी रामानुज, चैतन्य, शंकराचार्य और ऑप्शन डी शंकराचार्य, चैतन्य, रामानुज। सही उत्तर है ऑप्शन ए शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य। जैसा कि शंकराचार्य का काल जो है वह लगभग 8वीं शताब्दी का है, रामानुज का काल 1017 से 1137 ईस्वी तक है और चैतन्य का काल 1486 से 1534 ईस्वी तक है। 15वां प्रश्न है, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 24 और ऑप्शन डी 18। सही उत्तर है ऑप्शन बी 12। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में भारत के विभिन्न भागों में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है। यह है केदारनाथ, विश्वनाथ, बैजनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर, भीमशंकर, मल्लिकार्जुन स्वामी और रामेश्वरम। 16वां प्रश्न है, जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था। ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी बाबर और ऑप्शन डी अकबर। सही उत्तर है ऑप्शन बी सिकंदर लोदी। गुरु नानक, जिनका जन्म 1469 ईस्वी में ननकाना में हुआ था, ने सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी तक जिसका शासनकाल था के समय में की थी। नानक एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे तथा निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते थे। उनका मानना था कि ईश्वर एक है, वह निर्गुण है और निरंकार है। वह अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे। 17वां क्वेश्चन है, राग गोविंद के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए मीराबाई, ऑप्शन बी नरहरि,
ऑप्शन सी सूरदास और ऑप्शन डी जयदेव। सही उत्तर है ऑप्शन ए मीराबाई। मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। इनका जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था। इनका विवाह उदयपुर के प्रसिद्ध शासक राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज से हुआ था, किंतु विवाह के कुछ ही वर्षों बाद राजकुमार भोजराज का परलोकवास हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना समूचा जीवन कृष्ण की भक्ति में अर्पित कर दिया। मीराबाई हिंदू आध्यात्मिक कवित्री थी, जिनके भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित भजन उत्तर भारत में काफ़ी लोकप्रिय है। इन्होंने 4 ग्रंथों की रचना की। ये ग्रंथ हैं नरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरठ। इसके अतिरिक्त उनके गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में किया गया है। 18वां प्रश्न है, भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया। ऑप्शन ए ख्वाजा बदरुद्दीन, ऑप्शन बी ख्वाजा मोइनुद्दीन और ऑप्शन सी शेख अहमद सरहिंदी और ऑप्शन है शेख बहाउद्दीन जकारिया। सही उत्तर है ऑप्शन बी ख्वाजा मोइनुद्दीन। चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफ़गानिस्तान के चिश्त में अब्बू इसहाक शमी चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल ने की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था। ये 12वीं शताब्दी मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत आए थे। उन्होंने अजमेर राजस्थान में अपना निवास स्थान बनाया। 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके प्रमुख शिष्य थे। 19वां प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ऑप्शन ए ख्वाजा अब्दाल चिश्ती, ऑप्शन बी शाह वलीउल्लाह, ऑप्शन सी मीर दर्द और ऑप्शन डी है ख्वाजा उस्मान हरुनी। सही उत्तर है ऑप्शन डी ख्वाजा उस्मान हरुनी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म अफ़गानिस्तान के दक्षिणी प्रांत सिस्तान में लगभग 1136 ईस्वी हिजरी 530 में हुआ था। बाद में अपने माता पिता के साथ वे खुरासान प्रांत में बस गए। निसापुर के हारोन में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान चिश्ती हरुनी के शिष्य बने। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित संतों को उनके कालानुक्रम में नियोजित कीजिए। 1 कबीर, दूसरा नामदेव, तीसरा मीराबाई और चौथा दिया हुआ है नानक। और कूट दिया है कूट ए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। कूट बी में चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला और कूट सी में दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। और आप डी कूट में दिया है चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा। अगर इसे हम सही से मिलान करें तो देखें कौन कैसे नंबर पे है। तो कबीर दास को देखा जाए तो कबीर दास का जो कार्यकाल है वह 1398 से 1518 ईस्वी है और नामदेव जी का जो कार्यकाल है यह 1270 से 1350 ईस्वी है और मीराबाई का समय 1498 से 1557 ईस्वी तक है। गुरु नानक देव का समय 1469 से 1539 ईस्वी के मध्य है। इस प्रकार यदि देखा जाए तो जो ऑप्शन सही हो रहा है वह सही हो रहा है ऑप्शन सी दूसरा, यानी कि पहले नामदेव जी हैं, फिर पहला यानी कि कबीर और उसके बाद चौथा यानी नानक देव और उसके बाद तीसरा
यानी मीराबाई। 21वां प्रश्न है, सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ भक्ति संतों का नाम दिया हुआ है और दूसरे तरफ उनसे संबंधित व्यवसाय को दिया गया है। पहला दिया है नामदेव, नाई, कबीर, जुलाहा, रविदास, दर्जी, सेना, मोची। इसका सही मिलान है नामदेव जो व्यवसाय से दर्जी थे, कबीरदास जुलाहा थे, रविदास मोची थे और सेना नाई। इस प्रकार यह सही मिलान है। 22वां प्रश्न है, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? ऑप्शन ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी बाबा फरीद, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और ऑप्शन डी शेख निजामुद्दीन औलिया। सही उत्तर है ऑप्शन डी शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 से अधिक सुल्तानों का राज्य देखा था, जो कि एक के बाद एक सत्ताधीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। यह बहुत ही पहुँचे हुए फ़कीर थे। सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से भी मिलने का प्रयत्न किया, लेकिन असफल रहा। किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो वे अजोधन चले गए। इसी प्रकार जब अलाउद्दीन खिलजी ने भी उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। इस प्रकार उन्होंने अलाउद्दीन से भी मिलने से इनकार कर दिया था। वे महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। 23वां प्रश्न है, सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूफी संतों के नाम दिया हुआ है और दूसरे तरफ उनके संप्रदाय। ख्वाजा मोइनुद्दीन सुहरावर्दिया, शेख अहमद सरहिंदी कादरिया, दारा शिको चिश्तिया और शेख शहाबुद्दीन नक्शबंदिया। इसका सही सुमेलन इस प्रकार से है, ख्वाजा मोइनुद्दीन जो थे वो चिश्तिया संप्रदाय से संबंधित थे और शेख अहमद सरहिंदी जो थे वे नक्शबंदिया से संबंधित थे और दारा शिकोह जो था वह कादरिया से और शेख शहाबुद्दीन जो थे वे सुहरावर्दिया से संबंधित थे। इस प्रकार यह सही सुमेलित हो चुका है। आप इसे अच्छी तरीके से देख लीजिए। 24वां प्रश्न है, सही सुमेलित करना है। एक तरफ रचनाकारों का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं दी गई हैं। मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, सोमनाथ, अमीर खुसरो और रचनाओं में दिया हुआ है चंदायन, आशिका, पद्मावती कथा और राग विबोध। इसका सही मिलान है, मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन है, दामोदर कवि की रचना पद्मावती कथा है और सोमनाथ की रचना राग विबोध है और अमीर खुसरो की रचना आशिका है। तो इसका मिलान इस प्रकार से है, इसे आप अधिक अच्छी तरीके से समझ लीजिए जिससे कि नहीं भूलेगा और परीक्षा में आप इसे हल कर पाएंगे। 25वां प्रश्न है, सही सुमेलित करना है। एक तरफ सूफी संतों और रचनाकारों का नाम दिया हुआ है और दूसरे तरफ उनकी रचनाएं और उनसे संबंधित स्थानों का नाम दिया हुआ है। तो इसमें पहला दिया हुआ है सूफी संत वारिस अली शाह, रसखान, शेख बहाउद्दीन जकारिया और मलिक मोहम्मद जायसी। इधर दूसरी तरफ दिया हुआ है प्रेम वाटिका, देवा शरीफ, सुराहवर्दी और 12 मासा। तो इसका सही मिलान है सूफी संत वारिस अली शाह। जो सूफी संत वारिस अली शाह हैं, इनकी जो मज़ार है वह देवा शरीफ में है, जहाँ पर मेला लगता है
और बी रसखान जो हैं, रसखान की रचना प्रेम वाटिका है। और शेख बहाउद्दीन जकारिया जो हैं, यह सूफी संप्रदाय के सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित हैं। और मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना है 12 मासा। इस प्रकार यह मिलान है, इसे आप समझिए और इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, जिससे आपको आगामी आने वाले परीक्षा में कोई समस्या न हो। तो मित्रों, सूफी संत और भक्ति आंदोलन अर्थात सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन से संबंधित इस भाग 11 के अंतर्गत लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन कर लिया गया है। आप इसे अच्छी तरीके से समझिए और परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ सरकारी नौकरी प्राप्त करिए, यही हमारी तमन्ना है। धन्यवाद।